जय हिंद। इसके पहले की वीडियो में हम आपको समतल दर्पण क्या होता है और उससे कैसे प्रतिबिंब बनते हैं इसके बारे में पढ़ा दिए थे। आज हम समझते हैं कि गोली दर्पण क्या होता है, ये कितने प्रकार के होते हैं और इनसे प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है। देखिए, गोली दर्पण जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण क्या होता है? तो वह गोली दर्पण जिसके बाहर का भाग पालिश किया गया हो और अंदर का भाग क्या हो, परावर्तक तल हो। बात ये मतलब ये है कि इसका बाहर का पार्ट पालिश किया गया हो और अंदर के पार्ट पे जब किरणें डालें तो ये किरणें क्या हो, परावर्तित। इसको बोलते हैं अवतल दर्पण। हम आपको अवतल दर्पण को दिखाते हैं। देखिए, ये क्या है, ये है अवतल दर्पण। देखो, इसके बाहर का पार्ट पालिश किया गया है, जिसके बाहर का भाग पालिश किया गया हो और अंदर का भाग उभरा, अंदर का भाग परावर्तक तल हो, उसको बोलते हैं अवतल दर्पण। ये कौन है? ये अवतल दर्पण है। ये कौन है? अवतल दर्पण। इसके बाहर का भाग पालिश किया गया है और अंदर का भाग परावर्तक तल है। मतलब किरणें अगर इस पर डालेंगे, तो ये किरणें क्या हो जाएंगी, परावर्तित होंगी और इसको बोलते हैं अवतल दर्पण। इसका जस्ट अपोजिट है आपका उत्तल दर्पण। अब इस बार क्या होगा कि ये अंदर का भाग पालिश किया गया होगा और बाहर का भाग परावर्तक तल होगा, उसको हम बोलेंगे उत्तल दर्पण। उसको क्या बोलते हैं? उत्तल दर्पण। अब जो अवतल दर्पण है यानी जो गोली दर्पण है, गोली दर्पण के मध्य भाग को हम लोग बोलते हैं दर्पण का ध्रुव और F को बोलते हैं मुख्य फोकस, C को बोलते हैं वक्रता केंद्र। ये हो गया आपका वक्रता केंद्र, ये हो गया मुख्य फोकस, ये हो गया मुख्य फोकस, ये हो गया ध्रुव। सेम एज यहाँ पर भी है, ये हो गया ध्रुव, ये हो गया मुख्य फोकस और ये हो जाएगा आपका वक्रता केंद्र। ये हो जाएगा वक्रता केंद्र। बस में अब हम देखते हैं कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से पढ़ना। आप चाहे बोर्ड एग्जाम दे रहे हो या आप अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, उन सब में ये सारी चीजें पूछी जाती हैं। देखिए ध्यान से, तो अवतल दर्पण जो बनने के कंडीशन होते हैं प्रतिबिंब के, वो कुल 6 कंडीशन होते हैं। यानी अवतल दर्पण द्वारा 6 प्रतिबिंब बन सकता है। कैसे बनेगा, कहाँ बनेगा, देखते हैं हम लोग। सबसे पहले बात समझते हैं। देखिए, ये जो पूरा का पूरा हम ऊपर अंडरलाइन, ये जो पूरा का पूरा लाइन है, ये ऊपरी जो भाग है, ये वस्तु को दर्शाती हैं। ये जो ऊपर खींचे हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये जो 1 2 3 4 5 6 ऊपर की तरफ हैं, ये सब के सब वस्तु को दर्शा रहे हैं। और जो 1 2 3 4 5 6 ये नीचे की तरफ हैं, ये सब के सब वस्तु के प्रतिबिंब को बता रहे हैं। ये सब कौन है? ये सब प्रतिबिंब को डिनोट कर रहे हैं। यानी ऊपरी भाग वस्तु को बता रहा है और निचला भाग क्या कर रहा है? प्रतिबिंब को बता रहा है। अब इस साइड वाला सारे के सारे वस्तु हैं और ये वाला पार्ट भी क्या है? ये भी क्या है? प्रतिबिंब को बता रहा। अब यहाँ पे समझते हैं हम लोग। देखिए, सबसे पहली चीज 1 नंबर पे हम क्या किए हैं कि यदि वस्तु अनंत हो, ये क्या है? ये अनंत है। देखो, यहाँ तक तो हम खींचे, यहाँ पे स्पेस छोड़े बीच में, मतलब ये बहुत दूर पर रखा गया है। यानी जब वस्तु अनंत पर रखा होता है तो जो किरणें होती हैं इससे परावर्तित होंगी। तो अनंत पर रखी हुई वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा वो कहाँ पे बनाएगा? F पर। ठीक है, देखिए, पहली वस्तु का प्रतिबिंब जो अनंत पर रखा है उसका प्रतिबिंब 1 पर यानी बन रहा है कहाँ पर? F पर। यानी अनंत पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है। ठीक है, अब ये कैसा बनता है तो बस समझिए भैया। देखो, दर्पण के सामने रखी हुई वस्तु, दर्पण के सामने रखी हुई वस्तु क्या होती है? ठीक है, ये वास्तविक प्रतिबिंब बना रहा है। अब वास्तविक, अब वैसे भी यहाँ पे समझते हो, जो वास्तविक प्रतिबिंब है हम उसको ऐसे डॉट से इसको ऐसे मतलब डार्क लाइन से खींच दिए हैं और जो आभासी है उसको हम डॉट में खींचे बस में। यानी जब वस्तु अनंत पर रखी होती है तो उसका जो प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक बनता है। और बनता कैसे है? तो उल्टा बनता है। कैसा बनता है? उल्टा। बस समझिए, ये वस्तु ऐसे रखी थी और यहाँ पे ऐसा हो गया, वस्तु ऐसे थी और ये प्रतिबिंब ऐसा बना है। यानी अनंत पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बहुत छोटा बनता है। वस्तु से बहुत छोटा। वस्तु इतनी बड़ी थी तो इसका प्रतिबिंब इतना बड़ा है। मान लेते हैं कोई व्यक्ति है, ठीक है, ये यहाँ पे खड़ा है, ये यहाँ पे कोई महिला है, ये यहाँ पे खड़ी है, तो इसका जो इमेज बन रहा है इसके प्रति इसकी वस्तु जो इसकी हाइट है उससे बहुत छोटे बन रहा है यहाँ पे। बाद में दूसरा चीज यहाँ पे देखते हैं। चलिए, अब दूसरा प्रतिबिंब क्या होता है? तो जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी हो, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखी होती है तो इसका जो प्रतिबिंब होता है इसका भी बनेगा वास्तविक। इसका क्या बनता है? वास्तविक। वास्तविक और उल्टा, वास्तविक, उल्टा
और वस्तु से छोटा। इस बार बहुत छोटा नहीं बनेगा, इस बार क्या बनेगा? छोटा। यानी जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच रखी होगी तो उसका जो प्रतिबिंब होगा वो वास्तविक, उल्टा और वस्तु से छोटा बनेगा। और प्रतिबिंब बनेगा कहाँ पर? तो ध्यान रखिएगा, ये F और C यानी मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनता है। तीसरी बात क्या है? जब वस्तु अगर वक्रता केंद्र पर आ जाए, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर आ जाएगी तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? तो जब वस्तु वक्रता केंद्र पर आ जाएगी तो इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। और इस बार वास्तविक, उल्टा, वस्तु के बराबर, यानी इस साइड जितनी चीजें हैं सब की सब वास्तविक और उल्टी बनेंगी। बस क्या है, इसकी हाइट में छोटा बड़ा रहेगा बस। चौथा प्रतिबिंब क्या है कि जब वस्तु कहाँ रखा हो? वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखा हो तो इसका जो प्रतिबिंब होगा वो आपका वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा। वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा, बहुत बड़ा नहीं, वस्तु से बड़ा। इसके बाद क्या है कि जब वस्तु मुख्य फोकस पर ही रख दिया जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो भैया इस बार प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। और कैसे बनेगा? तो वास्तविक, उल्टा, वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। लास्ट इसकी कंडीशन होती है कि यदि वस्तु को हम ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रख दें तो ये प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? तो ध्यान रखिए, जब वस्तु मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच रखी होती है इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। और बनता कैसे है? तो आभासी, लिखे यहाँ पे काल्पनिक, आभासी, यानी चाहे काल्पनिक बोलो चाहे आभासी बोलो, और सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। ध्यान रखिए, हमेशा सीधा और वस्तु से बड़ा बनेगा जब वस्तु का जो वस्तु होगी वो दर्पण और वक्रता, दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखी होगी। अब इसको याद करने का एक सही तरीका आप लोगों को हम बताएं तो यहाँ ध्यान से देखिएगा भैया। देखो क्या होता है, कुल मिला के बात ये दर्पण कर रहा है तो ये हो गया आपका दर्पण, ये क्या हो गया? दर्पण। ठीक है, अब इस बार क्या हो गया, हम मान लेते हैं यहाँ पे आपका P हो गया, यहाँ पे आपका F हो गया, और यहाँ पे वक्रता केंद्र C हो गए, और यहाँ पे क्या हो गया? इनफाइनाइट अनंत हो गया। देखिए ध्यान से, जब वस्तु अनंत पर रखे तो मुख्य फोकस वक्रता केंद्र पर बन रहा है। जब वस्तु अनंत पर रखेंगे तो मुख्य फोकस वक्रता केंद्र पर रखेगा। ठीक है, यानी ये अनंत पर है तो ये F पर है। उसके बाद जब वस्तु हम अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रख दिए तो ये जैसे ये इधर इधर आ रहा है वैसे प्रतिबिंब इधर आ रहा है। जैसे वस्तु दर्पण की ओर जाएगा प्रतिबिंब दर्पण से दूर जाएगा। तो जब ये अनंत पर था तो प्रतिबिंब हमारा मुख्य फोकस पर रहा था। अब जैसे ही वस्तु को हम इन दोनों के बीच यानी अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रख दिए तो ये प्रतिबिंब भी थोड़ा सा खिसक के इधर आएगा पास में। अब ये थोड़ा सा इधर खिसकेगा तो बताओ ये क्या हो गया? अब ये F और C के बीच बनेगा। फिर क्या होगा? प्रतिबिंब को फिर थोड़ा सा खिसकाएंगे हम लोग। जब फिर वस्तु को थोड़ा सा खिसका देते हैं, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा, और ये हो गया पहले का प्रतिबिंब, ये हो गया दूसरे का प्रतिबिंब, ये बनेगा तीसरे का। अब बताओ इसको थोड़ा सा और खिसका देंगे इधर तो ये वक्रता केंद्र पर वस्तु चली जाएगी। और जैसे ही वक्रता केंद्र पर वस्तु जाएगी इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा और ये वास्तविक, सीधा और वस्तु के बराबर ही बनेगा। फिर क्या होगा? अब ये इधर थोड़ा सा और जाएगा, अब ये इधर जाएगा तो बताइए क्या होगा? ये चौथा कंडीशन हो गई इसकी। अब चौथी अगर कंडीशन हो गई तो अगर प्रतिबिंब वस्तु को इधर रखे हैं तो प्रतिबिंब इधर से इधर आएगा। अब बताओ यहाँ पे अब क्या होगा? तो कहोगे सर ये अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनी, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। यानी जब वस्तु वक्रता केंद्र और F के बीच रहेगा, वक्रता केंद्र और F के बीच रहेगा, जब वस्तु वक्रता केंद्र और F के बीच रहेगा तो जो प्रतिबिंब होगा वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। अब कंडीशन क्या बची है? अब इसको हम लोग F पे लेके जाएंगे। अगर ये वस्तु को F पे रख देंगे तो बताइए ये प्रतिबिंब थोड़ा सा और इधर आएगा, अगर इधर थोड़ा सा और आएगा तो ये क्या हो जाएगा? अनंत पे बनेगा। प्रतिबिंब क्या बनेगा? अनंत पे। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखिए जैसे जैसे वस्तु को दर्पण की ओर लेके जाएंगे वैसे वैसे प्रतिबिंब जो होगा वो दर्पण से दूर जाएगा बाद में, और दर्पण से दूर जाएगा तो ध्यान रखिए कैसे प्रतिबिंब बनेंगे? तो हमेशा वास्तविक, उल्टा तो बनेगा ही बनेगा। अब ध्यान रखिएगा कि अनंत पर है तो बहुत छोटा प्रतिबिंब बनेगा, उसके बाद और आगे आएगा तो थोड़ा सा बड़ा बनेगा, और जाएगा तो और बड़ा बनेगा, बराबर बनेगा, और इधर जाएगा थोड़ा और बड़ा बनेगा, और इधर जाएगा थोड़ा पद में। तो जैसे जैसे वस्तु को इधर लेके जाएंगे प्रतिबिंब हमारा इधर आएगा। एक कंडीशन है, इसको बहुत ध्यान से पढ़ लेना आप लोग, ठीक है? जब वस्तु को अवतल दर्पण में जब वस्तु को हम F और P के बीच रखते हैं तो इसका जो प्रतिबिंब होता है वो काल्पनिक, सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। काल्पनिक, सीधा और वस्तु से बड़ा बनता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद।